अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 का अल्केन एंड अल्काइल रेडिकल्स। अल्केन एंड अल्काइल रेडिकल्स को हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले यहाँ पे हम अल्केन को डिस्कस करेंगे। अल्केन्स के बारे में हम पहले भी डिटेल में पढ़ चुके हैं। अल्केन्स क्या हैं? हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, जिसमें तमाम बॉन्ड क्या होते हैं? सिंगल होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स को हमने क्लासिफाई किया है अल्केन्स में, अल्कीन्स में और अल्काइन्स में। अल्केन्स को अगर हम देखें तो अल्केन्स में तमाम बॉन्ड जो हैं वो क्या होते हैं? सिंगल होते हैं। इसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ईथेन की एग्जांपल लेती हूँ तो उसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ है, ठीक है। अगर मैं अल्कीन्स को देखती हूँ जिसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन की जो तादाद है कम हो जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं अल्कीन को देखती हूँ, सॉरी अल्काइंस को अगर हम डिस्कस करें तो अल्काइंस में कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, सही है, और हाइड्रोजन की तादाद मज़ीद कम। तो हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाई किया गया अल्कीन्स में और अल्काइंस में, ठीक है, और ये डिपेंड करता है कि उनमें बॉन्डिंग किस तरह की है, उसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड वालों को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं और डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड वालों को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स मीन्स कि उनमें हाइड्रोजन प्लस कार्बन के एलिमेंट्स मौजूद होंगे। अब यहाँ पे हमने सिर्फ अल्केन्स को डिस्कस करना है। तो अल्केन मैंने भी आपको बताया कि ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसके तमाम बॉन्ड्स क्या होते हैं? जिसके तमाम बॉन्ड्स सिंगल होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है हाइड्रोकार्बन्स का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2, ठीक है, जहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो है अगर हमने प्लेस करने हैं तो वो हम इस n की जगह पे प्लेस करेंगे। अल्केन्स को हम एक और नाम भी देते हैं जो कि क्या है? पैराफिन्स। पैराफिन्स का क्या मतलब होता है? लिटिल रिएक्टिविटी। इट मीन्स के हाइड्रोकार्बन अल्केन जो है वो बहुत कम रिएक्टिव होता है, उसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या होती है? बहुत ही लिटिल होती है, ठीक है। उनको इसलिए उनको हम क्या कहते हैं? पैराफिन्स भी कहते हैं। अगर ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल या आइटम के साथ रिएक्ट करेगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से मस्ट हायर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एक रिएक्शन ले लेते हैं मीथेन का CH4, ठीक है, अगर हम इसको रिएक्ट कराएंगे क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ तो इसमें हमारे पास जो है वो कंडीशन, हमें इसका ख्याल रखना है कि इस रिएक्शन में हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए। इसमें जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए? वो मस्ट 2 to 300 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और इसमें कैटलिस्ट की प्रेजेंस भी बहुत ज़रूरी है इसकी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या होता है कि यहाँ से क्लोरीन और क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक है। क्लोरीन के सबसे पहले मैं ये बता दूँ, क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 1 2 3 4 5 6 7।
इसके आउटरमोस्ट शेल में भी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है। इसीलिए इन्होंने आपस में क्या किया है, शेयरिंग की है, ठीक है। और इस शेयरिंग से इन्होंने अपना अपना जो ऑक्टेट है वो क्या किया, कंप्लीट किया, ठीक है। अपना अपना ऑक्टेट क्या किया इन्होंने, कंप्लीट किया। अब जब इनका बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन वापस ले लेता है और ये क्या बन जाता है, क्लोरीन रेडिकल। ये भी एक क्लोरीन रेडिकल बन जाता है, ठीक है। अपना अपना इलेक्ट्रॉन ये वापस लेंगे, यहाँ से कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा। कार्बन जो है वो हमने पढ़ा था कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपको अच्छे से पता है कि ना तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 लूज़ कर सकता है, ना 4 गेन कर सकता है। तो कार्बन क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, ठीक है। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवलेंट बॉन्ड बनाने से इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ से कार्बन के पास अपना इलेक्ट्रॉन हो गया, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकल गया, ठीक है। जब इसका बॉन्ड ब्रेक हो गया हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन यहाँ से बॉन्ड ब्रेकेज के बाद यहाँ से रिमूव हुआ है, तो यहाँ पे ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा और ये क्लोरीन जो है वो किसके पास जाएगा, कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, हमारे पास फॉर्मेशन होगी CH3Cl प्लस HCl की, और इसको हम नाम देते हैं किसका, क्लोरोमीथेन का, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लोरीन ने यहाँ पे जो रिएक्शन किया है किसके साथ, मीथेन के साथ। तो अगर हम क्लोरीन को देखें तो इसकी जो रिएक्टिविटी है वो हाइड्रोजन से क्या है, कहीं सॉरी रिएक्टिविटी नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हाइड्रोजन से क्या है, बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि होमोलोगस सीरीज़ क्या है। होमोलोगस सीरीज़ होमोलोगस सीरीज़ क्या है स्टूडेंट्स, होमोलोगस सीरीज़ है ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है। ऐसा ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स जिनका क्या होता है, उनमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। उनके जो मेंबर्स हैं वो आपस में क्या होते हैं, होमोलोग्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें क्या आता है, इसमें है अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, एल्कोहल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं, ठीक है, उनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होता है, सेम होता है। अगर हम अल्केन्स को देखें तो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, इसमें तमाम बॉन्ड्स जो हैं वो क्या होंगे, सिंगल होंगे, ठीक है। इसके अगर हम कुछ मेंबर्स देख लें जैसे कि मीथेन CH4, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लें ईथेन C2H6। तो अगर हम इनको देखें तो इनमें तमाम बॉन्ड जो हैं वो क्या होंगे, सिंगल होंगे। अल्कीन्स को हम देखें तो इसमें जितने भी बॉन्ड हैं वो क्या होंगे, डबल होंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले C2H4, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको ओपन करके लिख देती हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो हम अल्काइंस की देख लेते हैं। अल्काइंस में क्या होंगे, तमाम बॉन्ड जो है वो ट्रिपल होंगे। एसिटाइलिन की एग्जांपल है इसमें।
तो अल्केन्स के अगर हम जितने भी मेंबर्स देखेंगे तो उन तमाम मेंबर्स में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है, वो इसका फंक्शनल ग्रुप इंडिकेट करेगा। अल्कीन्स में जितने भी हम इसके मेंबर्स देखेंगे फर्स्ट मेंबर से लास्ट मेंबर तक उनमें तमाम डबल बॉन्ड पाए जाएंगे, और अल्काइंस में जब हम देखेंगे तो इसमें सारे के सारे बॉन्ड जो हैं वो क्या होंगे, सिंगल होंगे। और अगर अल्कोहल्स को हम देखेंगे तो इसमें किसकी प्रेजेंस हमें नज़र आएगी, ऑक्सीजन की, ठीक है। और इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, ROH। तो होमोलोगस सीरीज़ में आपने ये बात याद रखनी है कि इसमें जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, उसमें उनके तमाम एलिमेंट्स का जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होगा, सेम होगा, उसके जो मेंबर्स हैं वो क्या होंगे, आपस में होमोलोग होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इनका जनरल फॉर्मूला हम किस तरह से लिखेंगे। इसके हम फर्स्ट 5 मेंबर्स हम लिखें तो हमने इसमें देखना है डिफरेंस इन मिथेलीन ग्रुप। मिथेलीन क्या है, CH2। अगर हम फर्स्ट 5 मेंबर्स लिख लेते हैं अल्केन्स के, सबसे पहले CH4, नेक्स्ट है C2H6, ठीक है, उससे नेक्स्ट है C3H8, C4H10, C5H12, ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्मूला अगर हम देखें कि इसमें मिथेलीन ग्रुप का जो डिफरेंस है, मिथेलीन ग्रुप मैंने अभी आपको बताया कि क्या होता है, CH2, तो वो किस तरह से हम लिखेंगे। अगर हम इन दोनों को देखते हैं, ठीक है, तो मिथेलीन ग्रुप किस तरह से हमारे पास इसमें बनेगा, 5 - 4 हमारे पास क्या है, 1, ठीक है, 12 - 10 हमारे पास क्या है, 2। तो ये हमारे पास क्या है, मिथेलीन ग्रुप। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 4 - 3 कितना होगा, 4 - 3 1 कार्बन, 10 - 8 हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसमें भी हमारे पास मिथेलीन ग्रुप बन गया। अगर हमने इन दोनों को देखा फिर इन दोनों को देखा, अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 3 - 2 कितना होगा, 1, 8 - 6 कितना होगा, 2। यहाँ पर भी मिथेलीन की जो है वो फॉर्मेशन होगी। तो इस तरह से हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं इन मिथेलीन ग्रुप, ठीक है, इनके जो कंसेक्यूटिव मेंबर्स हैं, ठीक है, कंसेक्यूटिव मेंबर्स जो हैं इनमें हम क्या कर सकते हैं, मिथेलीन ग्रुप का डिफरेंस इजीली देख सकते हैं। तो कंसेक्यूटिव मेंबर्स आपने याद रखना है, कंसेक्यूटिव मेंबर जो एक साथ हैं 1 by 1, ठीक है, एक के बाद दूसरा। अब हमें ये पता होना चाहिए कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। क्यों, अल्केन्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिमिलर क्यों होती हैं, क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिपेंड करती हैं फंक्शनल ग्रुप में, ठीक है, उसके फंक्शनल ग्रुप पे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिपेंड करती हैं। और उसका जो रिमेनिंग पार्ट होता है जो फंक्शनल ग्रुप से हटके होता है, उस वो जो पार्ट है वो इंडिकेट करता है उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे अल्कोहल की एग्जांपल लेते हैं ROH, ठीक है, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या है, OH है, ठीक है। तो इस अल्केन की जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड करेंगी इस फंक्शनल ग्रुप में। और जो ये रिमेनिंग पार्ट है, ये जो R है जो कि एक अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, ये अल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है, ये चेंज होती रहती है चेन। तो इस अल्काइल ग्रुप जो है, ये जो अल्काइल ग्रुप है, ये क्या इसकी वजह से क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इस पर डिपेंड करेंगी, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस पे डिपेंड कर रही हैं, फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड कर रही हैं, जबकि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस पे डिपेंड कर रही हैं, वो अल्काइल ग्रुप में, ठीक है, अल्काइल ग्रुप पे डिपेंड करती हैं, जो रिमेनिंग पार्ट होता है। तो जैसे जैसे जो है वो मेंबर्स बढ़ते जाते हैं, जैसे कि अगर हम फर्स्ट सीरीज से देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या था, मीथेन था, फिर इथेन था, फिर प्रोपेन है हमारे पास। तो कहते हैं कि जैसे जैसे जो है वो हम आगे बढ़ते जाते हैं हम, तो जैसे जैसे मेंबर्स इंक्रीज़ होते जाते हैं तो इनका जो मॉलिक्यूलर मैस है वो क्या होता जाता है, इनका जो मॉलिक्यूलर मैस है वो क्या होता जाता है, चेंज होता जाता है, इनका मॉलिक्यूलर मैस इंक्रीज़ होता जाता है, ठीक है। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी क्या होंगी, इनकी चेंज होती जाएंगी।
इनको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिमिलर जनरल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इनकी जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है वो क्या होती है, सिमिलर होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अल्काइल रेडिकल्स को। अल्काइल रेडिकल्स क्या होते हैं? अल्काइल रेडिकल इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन अल्केन। जब हम अल्केन से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, अल्काइल रेडिकल बनेगा, ठीक है। अल्काइल रेडिकल में क्या होता है, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, ठीक है। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो लाजमी होगा, ठीक है, तभी वो अल्काइल रेडिकल बनेगा। और इसमें क्या होता है कि इसमें होमोलिटिकली बॉन्ड ब्रेक होता है। ये डेरिवेटिव्स होते हैं अल्केन्स के। अल्केन्स के डेरिवेटिव्स होने का क्या मतलब है, अल्केन्स के डेरिवेटिव होने का मतलब ये है कि ये डिराइव किए गए हैं किससे, अल्केन से। तो होमोलिटिकली बॉन्ड ब्रेक होने का क्या मतलब है, यहाँ पे अगर हम क्लोरीन का मॉलिक्यूल लेते हैं तो यहाँ हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इसके भी आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो वो क्या करते हैं, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ये दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। और बॉन्ड फॉर्मेशन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से इन दोनों का अपना अपना जो ऑक्टेट है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो जब इनका जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है तो क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकेज की वजह से इसके पास एक रेडिकल बन जाता है और इसके पास एक रेडिकल बन जाता है, ठीक है। और ये फ्री रेडिकल्स लेके क्या बन जाते हैं, अल्काइल रेडिकल, ठीक है। तो ये होमो मीन्स सेम, ये दोनों सेम एटम्स हैं जिनका मॉलिक्यूल हमने क्या किया है, होमोलिटिकली ब्रेक किया है। अच्छा, नेक्स्ट है कि मैंने बताया कि जब हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो वो अल्काइल रेडिकल बन जाता है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, आगे हम इसको एक्सप्लेनेशन में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें इसका, ठीक है, तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है, CN। अच्छा, पहले मैं अल्केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखती हूँ, CnH2n+2। ये अल्केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, सॉरी जनरल फार्मूला है इसका, ठीक है। अगर हम अल्काइल रेडिकल का जनरल फार्मूला देखें तो वो क्या है, अल्काइल रेडिकल का जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+1। यहाँ पे +1 मैंने क्यों लिखा है, यहाँ पे +1 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अल्केन से जब एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो यहाँ पे 2 के बजाय हमारे पास कितनी वैल्यू बची, एक हाइड्रोजन जाने की वजह से 1, ठीक है। एक हाइड्रोजन रिमूव होने की वजह से यहाँ पे 1 रिमेनिंग रह गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे पेंटाइल का मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाएं, इससे हम जो है वो मज़ीद मॉलिक्यूलर फार्मूलाज बना सकते हैं। और वो किस तरह से बनाते हैं, अगर हमारे पास पेंटाइल है, ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हम किस तरह से लिखेंगे, हमारे पास क्या होगा, पेंटाइल कितने कार्बन वाला होता है, पेंटाइल 5 कार्बन्स का होता है, ठीक है। C5H2, N जो है वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होते हैं, 5+1, ठीक है। 2 5 ज़ा 10 +1 11, तो हाइड्रोजन 11। तो ये हमारे पास क्या है, पेंटाइल का मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने जो है वो यहाँ से डिराइव किया। इस तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूलाज जो हैं वो इनके नेक्स्ट मेंबर्स के भी हम इस तरह से इसी फार्मूले के थ्रू जो है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरह से अल्काइल रेडिकल जो है वो बना है। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं मीथेन की, CH4। यहाँ पे मैं इसको अगर ओपन करके लिखूँ, CH4 को, ठीक है, तो CH4 में से जब एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, ठीक है। इसका क्या नेम है, ये है मीथेन, ठीक है।
और मीथेन से जब एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो हमारे पास क्या बना, मिथाइल। ठीक है, इसका मतलब है हमें ये बात याद रखनी है कि जो एन है वो किससे रिप्लेस होगा, आइल से। अल्काइल रेडिकल का नेम हम हमेशा किस तरह से लिखेंगे कि अल्केन के एन की जगह हमने क्या लिखना है, आइल। ठीक है, आइल जो है वो किसको रिप्लेस कर रहा है, एन को रिप्लेस कर रहा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इथेन को। इथेन हमारे पास 2 कार्बन वाला होता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। इथेन में से यहाँ से भी हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है और यहाँ से भी। तो टर्मिनल से जब यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो हमारे पास कौन सा रेडिकल बनेगा, हमारे पास इथेन से क्या बनेगा, इथाइल रेडिकल। ठीक है, तो दोबारा से हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एन की जगह यहाँ पे क्या है, आइल आ गया है। ठीक है, आइल ने किसको रिप्लेस किया है, एन को, और ये क्या, इसका नेम क्या है, इथाइल रेडिकल। ठीक है, और ये कहाँ से डिराइव हुआ है, हमारे पास इथेन से, जो कि एक अल्केन है। ये इस इथाइल रेडिकल जो है वो इथेन का डेरिवेटिव है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोपेन को। प्रोपेन हमारे पास होता है CH3 CH2 CH3। अब प्रोपेन में क्या है, प्रोपेन में 2 कंडीशंस हैं हमारे पास। ये जो हाइड्रोजन एटम है ये टर्मिनल से भी रिमूव हो सकता है। ठीक है, और हाइड्रोजन एटम जो है वो मिडल से भी रिमूव हो सकता है। ये बात है कि अगर टर्मिनल से रिमूव करेंगे तो इसका नेम चेंज हो जाएगा, मिडिल से रिमूव करेंगे तब भी इसका नेम चेंज हो जाएगा। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, टर्मिनल से रिमूव करके देखते हैं एक हाइड्रोजन को। CH3 CH2 CH2। ठीक है, जब हमने टर्मिनल से हाइड्रोजन को रिमूव किया है तो इसका नेम क्या होगा, एन प्रोपाइल। ठीक है, टर्मिनल से जब भी हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो उसका नेम किसे शो करेंगे, एन प्रोपाइल से। जब हम मिडल से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो तब इसका क्या नेम होगा, CH3। यहाँ पे CH2 है, एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो हमारे पास CH आया, CH3। तो अगर हम मिडल से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो हम इसको कहेंगे आइसोप्रोपाइल। क्या कहेंगे हम इसको, आइसोप्रोपाइल की फॉर्मेशन हुई है हमारे पास। ये प्रोपेन है, इसके 2 डेरिवेटिव्स हमारे पास बने हैं, 2 रेडिकल्स बने हैं। टर्मिनल से रिमूव करने से हमारे पास बना है एन प्रोपाइल, और मिडिल से हाइड्रोजन को रिमूव करने से बना है हमारे पास आइसोप्रोपाइल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एग्जाम्पल पेंटेन की। पेंटेन हमारे पास क्या है, CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, इसमें भी 2 कंडीशंस हैं सेम। अगर हम हाइड्रोजन को टर्मिनल से रिमूव करते हैं, टर्मिनल से अगर मैं रिमूव कर दूं हाइड्रोजन को, तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, इसको मैं कहूँगी ये क्या है हमारे पास, एन पेंटेन। ठीक है, अगर मैं मिडिल से हाइड्रोजन को रिमूव करती हूँ तो मिडिल से हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद मेरे पास कौन सा स्ट्रक्चर आता है, CH3 CH2 CH CH3 CH3। इस स्ट्रक्चर को मैं क्या नाम दूंगी, आइसोपेंटेन।
जब मिडिल कार्बन के साथ एक ब्रांच लग जाती है, ठीक है, मिडिल कार्बन के साथ एक ब्रांच लगने से स्ट्रक्चर का नेम साथ क्या लगता है, आइसो, ठीक है। तो मिडिल वाले कार्बन में से जब हाइड्रोजन रिमूव किया और उसमें एक ब्रांच लग जाए तो उसको कहते हैं आइसोपेंटेन। ये पेंटेन के बारे में हम बात कर रहे थे, इसलिए इसका नाम क्या है, आइसोपेंटेन। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्या होता है, नियोपेंटेन। नियोपेंटेन हमारे पास किस तरह से बनता है, कार्बन CH3 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 CH3, ठीक है। जब मिडिल वाले कार्बन के साथ दो ब्रांचेस लग जाती हैं, जब मिडिल वाले कार्बन के साथ दो ब्रांचेस लग जाएं तो उसको हम कहते हैं, ये क्या है, नियो। उसका नेम कहाँ से स्टार्ट होता है, नियोपेंटेन। अगर ये ब्यूटेन होता तो उसको हम कहते हैं नेक्स्ट ऑन नियोपेंटेन या नियोहेक्सेन, ठीक है। तो ये क्या है, नियोपेंटेन है। ये नियोपेंटेन का क्या मतलब है कि मिडिल वाले कार्बन के साथ टू ब्रांचेस हैं। अभी मैं दोबारा इसको क्लियर करूँ कि जब मिडिल वाले कार्बन के साथ एक ही ब्रांच होगी तो उसको हम आइसो का नाम देंगे, और जब मिडिल वाले कार्बन के साथ टू ब्रांचेस लग जाएंगी तो हम कहेंगे कि ये क्या है, नियोपेंटेन। यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी है, ये रेडिकल्स हमने बनाए हैं तो ये पेंटेन नहीं होगा, ये क्या होगा, पेंटाइल होगा, ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोजन की रिमूवन से बने हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने आज डिस्कस किया है किसको, अल्केन्स को, अल्काइल रेडिकल्स को और होमोलगस सीरीज़ को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। रिकॉल कर लेते हैं कि अल्केन क्या है। अल्केन जो है वो एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें तमाम बॉन्ड जो है वो क्या होते हैं, सिंगल होते हैं, ठीक है। कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स जो है वो सिंगल होंगे। इनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2। अगर हम अल्काइल रेडिकल को देखते हैं तो अल्काइल रेडिकल में एक हाइड्रोजन जो है वो लेस होता है उसके पेरेंट अल्केन से। जब अल्केन से हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, हमारे पास फॉर्मेशन होगी अल्काइल रेडिकल की। और होमोलॉगस सीरीज़ को किस तरह से डिफाइन किया कि उसमें जितने भी ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, उनमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। और उसको में हमने फर्स्ट 5 मेंबर्स को डिस्कस किया है। अगर हम अल्केन को देखेंगे तो उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है कि उसमें तमाम सिंगल बॉन्ड होंगे। अगर हम अल्कीन को देखेंगे तो उसमें तमाम डबल बॉन्ड होंगे। अगर हम जब हमने अल्काइन को देखा तो उसमें जितने भी बॉन्ड थे वो ट्रिपल थे। और जब हमने अल्कोहल को देखा तो उसमें किसकी प्रेजेंस मौजूद थी, ऑक्सीजन की, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस लाजमी थी, ठीक है। और हमने डिस्कस किया कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं अल्केन्स की वो डिपेंड करती हैं फंक्शनल ग्रुप में, और जो रिमेनिंग पार्ट होता है अल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है, वो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। तो ये था आज का टॉपिक। अगर आपको कोई भी मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।